हेलो ऑल, माय नेम इज़ कृष्णाक एंड वेलकम टू माय व्लॉगिंग चैनल। सो गाइस, हम लोग आज के वीडियो में ये देखेंगे कि पाथ ऑफ ए नॉन टेक्निकल पर्सन टुवर्ड्स डेटा साइंस कैसे होता है। आप ये वाला वीडियो अच्छे तरीके से देखिए। अगर आप एक नॉन टेक्निकल पर्सन हैं, बेसिकली आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं है, नॉन प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हैं आप कोई डिग्री कर रहे हैं, जैसे आपका हो गया बीए, बीकॉम, राइट, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स। अगर आप नॉन प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से भी हैं, जैसे आप हो सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से या मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो आपको कैसा पाथ फॉलो करना है डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए। और मैं हमेशा बोलता हूँ गाइस, डेटा साइंस इज अ टेक्निक दैट कैन बी अप्लाइड इन एनी डोमेन। कोई भी डोमेन में आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई बोलता है क्रिश, क्या मैं, अगर आप किसी से पूछते हैं अगर मैं एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, क्या मैं डेटा साइंटिस्ट बन सकता हूँ कि नहीं, आपका सीधा सीधा जवाब और आगे वाले का जवाब ऐसा होना चाहिए कि यस, आप बन सकते हैं। और कैसा पाथ होना चाहिए मैं वो आपको बताऊंगा। ये सारा मैं रियल टाइम एक्सपीरियंस से जान सकता हूँ गाइस, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यूज़ लिया है और मेरे चैनल में भी लाइव सेशंस अपलोड किया है, जहाँ पे मैं उनसे इंटरेक्ट किया हूँ कि वो लोग ने कैसा स्विच किया है। मैं उनके साथ लाइक सिविल इंजीनियर्स के साथ कर चुका हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के साथ कर चुका हूँ जो सक्सेसफुल ट्रांजिशन कर चुके हैं, बीए ग्रेजुएट के साथ कर चुका हूँ, बीकॉम वाले के साथ कर चुका हूँ। तो ये सारा चीज़ मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ गाइज अपने मेन चैनल कृष्णायक पे, ठीक है। तो स्टॉप वरिंग, फॉलो दिस पाथ, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉब्लम्स दैट नॉन टेक्निकल पीपल मे फेस। क्या क्या प्रॉब्लम्स एक नॉन टेक्निकल और नॉन प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स फेस कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये रहेगा कि दे आर फाइंडिंग डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग कोड। पहला सबसे मेजर डिफिकल्टी ये है गाइस, उन लोगों को कोडिंग समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है उनके पास, क्योंकि कोडिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं रहता है, ठीक है। तो सबसे मेजर प्रॉब्लम यही होता है। उनके पास डोमेन नॉलेज ऑब्वियसली रहता है गाइस, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक डोमेन में वर्क कर रहे होंगे और उस स्पेसिफिक डोमेन में उन्होंने एक्सपर्टी हासिल किया होगा। बट इवन दो दे विल बी फेसिंग द मेजर प्रॉब्लम जो रहेगा गाइस, वो होगा कोडिंग। हमेशा कोडिंग में थोड़ा डिफिकल्टी फेस होता है नॉन टेक्निकल पीपल को। द दूसरा प्रॉब्लम वो लोग जो फेस कर सकते हैं, मे फेस प्रॉब्लम्स इन अंडरस्टैंडिंग मोर टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व विद डेटा। अब कोई भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हो सकता है जहाँ पे डेटा काफ़ी ह्यूजली इन्वॉल्व है, वहाँ पे कुछ टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स समझने के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। थर्ड पॉइंट ये है कि सम में ऑल्सो फेस प्रॉब्लम्स इन अंडरस्टैंडिंग द मैथ्स इंट्यूशन बिहाइंड एडवांस कॉन्सेप्ट्स। अब जो लोगों के बारे में हम लोग बात करते हैं लाइक नॉन टेक्निकल और नॉन प्रोग्रामर, उनका मैथ्स भी थोड़ा सा कमज़ोर होता है, क्योंकि वो लोग मैथ्स लाइक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में क्या होता है, आपका 4 सेमेस्टर 6 सेमेस्टर तक मैथमेटिक्स रहता है हर जगह, राइट। और वो लोग 10+2 के बाद प्रॉब्लम मैथ्स नहीं देखे होंगे, तो वहाँ पे थोड़ा मैथ्स समझने के लिए, मैथ्स का इंट्यूशन समझने के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। और आपको पता है डेटा साइंस में मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स कितना इन्वॉल्व है, राइट, कितने सारे टॉपिक्स उसमें हैं, राइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये वाला प्रॉब्लम भी वो लोग फेस कर सकते हैं मैथ्स इंट्यूशन समझने के लिए। इसका मैं सोल्यूशन भी बताऊंगा गाइस। फोर्थ प्रॉब्लम ये फेस कर सकते हैं, दे मे फाइंड प्रॉब्लम्स इन बिल्डिंग लॉजिक्स वाइल प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग एक अलग चीज़ हो गया गाइस, और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो लॉजिक चाहिए वो भी जनरेट करने के लिए काफ़ी एक्सपीरियंस, काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए। और इस चीज़ में भी, क्योंकि ये नॉन टेक्निकल पीपल जो होते हैं, नॉन टेक्निकल जो कैंडिडेट्स होते हैं, वो लोग नॉन प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ भी वो लोग वो प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं जहाँ पे बिल्डिंग लॉजिक्स, वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करे, उसमें भी थोड़ा उनको टाइम लग सकता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट ये है, विल फाइंड डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग आर्किटेक्चर, सर्वर, क्लाउड्स, डेटाबेसेस। अब हम जब भी कोई डेटा साइंस एप्लीकेशन का बात करते हैं, एंड टू एंड एप्लीकेशन, उसमें बहुत सारा चीज़ इन्वॉल्व होता है अदर देन टेक्निकल थिंग्स, राइट, सॉरी, अदर देन नॉन टेक्निकल थिंग। नॉन टेक्निकल थिंग्स हो गया, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग आपने अच्छा कर लिया है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जब भी आप एक एंड टू एंड एप्लीकेशन बनाएंगे, आपको सक्सेसफुली उसको सर्वर पे डिप्लॉय करना है, क्लाउड पे डिप्लॉय करना है, डेटाबेस क्या क्या यूज़ करना है, सो बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे रहते हैं। तो ये बेसिक प्रॉब्लम्स है जो यूजुअली नॉन प्रोग्रामर्स फेस करते हैं गाइस, और ये एक ट्रू पॉइंट्स है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर, ऐसा नहीं है कि नॉन टेक्निकल पर्सन को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, बट वो लोग दे आर ऑल्सो गुड एट सम स्पेसिफिक थिंग्स। तो कौन कौन से थिंग्स में वो लोग एक्सपर्ट होते हैं? एक है कम्युनिकेशन स्किल, दे मे बी गुड एट कम्युनिकेशन स्किल। अमेजिंग टीम वर्क, हमेशा टीम वर्क में काम करने का कैपेबिलिटी होता है। दे मे हैव अमेजिंग डोमेन नॉलेज, डोमेन नॉलेज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। दे आर हैविंग अमेजिंग स्टोरी टेलिंग स्किल्स।
जैसे आप कोई यूज़ केस समझाते हैं, कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझाते हैं, आप इतने अच्छी तरीके से समझाते हैं कि बच्चे बच्चे को भी समझ में आ जाए, राइट। ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज अ डेटा साइंटिस्ट और एज अ डेटा एनालिस्ट। और फिफ्थ पॉइंट ये है कि नॉन टेक्निकल पीपल आर अमेजिंग लीडर्स ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि आप देखिए बहुत सारे सीईओ, सीआईओज, जो भी टॉप मोस्ट पोजीशन है बहुत सारे फॉरेन एमएनसीज और इंडियन एमएनसीज में, आप देखिए वहाँ पे उनको कोई प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से नहीं बिलोंग करते हैं, वो लोग मैनेजमेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो नॉन टेक्निकल पीपल आर वेरी वेरी गुड एट मैनेजिंग थिंग्स, और वो लोग काफ़ी अच्छे मैनेजमेंट स्किल्स रखा हुआ करते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है उनमें, मैंने देख चुका हूँ मेरे एक्सपीरियंस थ्रू। तो अब जानते हैं कि आपको क्या पाथ लेना है। अब आपको कुछ नहीं आता है, प्रोग्रामिंग नहीं आता है, आपको डेटा के बारे में कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता है, तो आप कैसा पाथ लेंगे। आप देख लीजिए गाइस, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हम लोग जाएंगे। सो एक नॉन टेक्निकल पर्सन है, आपका पहला स्टेप होगा कि आप डेटा एनालिस्ट की तरफ मूव हो। तो डेटा एनालिस्ट की तरफ जब आप मूव होते हैं तो आपको मेजर चीज़ क्या क्या करना चाहिए। एक है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक है आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये दोनों में से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डाल सकते हैं गाइस। हम डायरेक्टली डेटा साइंटिस्ट नहीं बन रहे हैं। पहला स्टेप आपका ये होगा, फर्स्ट आप जाइए डेटा एनालिस्ट बनने के लिए, डेटा एनालिस्ट का पाथ लीजिए। डेटा एनालिस्ट में क्यों बनने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वहां पे आपको डेटा के बारे में कैसे उसको समझते हैं, कैसे उसको एनालाइज करते हैं, डेटा में से क्या इंपॉर्टेंट चीज होता है, वो सारा चीज आप बेसिकली कर सकते हैं। और इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए गाइस, इसके लिए आइदर वन ऑफ दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। अगर आप डेटा साइंटिस्ट बन रहे हैं, आइदर यू कैन गो विद पाइथन और आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपको फुल स्टैक डेटा साइंटिस्ट बनना है, मैं बहुत सजेस्ट करूंगा पाइथन के साथ जाइए, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़े बिजनेस इंटेलिजेंस टूल समझना पड़ेगा, जैसे आपका हो गया पावर बीआई, टैब्ल्यू, ठीक है। पावर बीआई और टैब्ल्यू, आप इससे बहुत ही अजीब, बहुत ही बेहतरीन चीज कर सकते हैं। आप अपना डेटा ले सकते हैं, आप उसको विजुलाइज कर सकते हैं, आप वो डेटा को डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, बार चार्ट्स, वो डेटा के बारे में इन डेप्थ समझ सकते हैं कि वो डेटा कैसे बेसिकली बन रहा है, कैसे कैसे उसको आप उसमें से क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप उसमें से निकाल सकते हैं। तो ये सारा चीज आपका बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स के साथ कर सकता है। सो मेन चीज है आपके पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझना है, आपको एक दो बिजनेस टूल समझने हैं, जैसे आपका हो गया पावर बीआई, टैब्ल्यू बहुत ही फेमस है। आपको एक डेटाबेस भी सीखना पड़ेगा, एक सीक्वल डेटाबेस है, नो सीक्वल डेटाबेस। सीक्वल डेटाबेस एक स्ट्रक्चर्ड टेबल डेटाबेस होता है, आरडीबी में इसके फॉर्मेट में, आरडीबी इसका टेक्निक्स यूज करते हैं। और एक और नो सीक्वल डेटाबेस आपका मोंगोडीबी, आप वो सीख सकते हैं। और इस दोनों के लिए भी मैंने प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, पावर बीआई का प्लेलिस्ट भी बना चुका हूँ, टैब्ल्यू का प्लेलिस्ट भी बना चुका हूँ, पाइथन का प्लेलिस्ट बना सकता हूँ, और ये वाले चैनल में मैंने आर प्रोग्रामिंग का भी प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। तो ये सारे चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। माई सीक्वल एक आपका सीक्वल डेटाबेस हो गया, एक आपका मोंगोडीबी हो गया। तो इससे आपको क्या क्या सीखने मिल रहा है इन द इनिशियल स्टेज। आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ये समझ पाएंगे कि आप डेटा को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, डेटा से कैसा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको पता चलेगा बिजनेस इंटेलिजेंस टूल से हम लोग डेटा को कैसा विजुअलाइज कर सकते हैं। आपका बार चार्ट्स हो गया, हिस्टोग्राम्स हो गया, प्लॉटिंग ग्राफ्स हो गया, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स। उसके बाद वो डेटा को हम लोग एफिशिएंटली कोई डेटाबेस में कैसे स्टोर कर सकते हैं, तो उसके लिए आपके पास माई सीक्वल और मोंगोडीबी है ही, राइट। तो ये आपका पहला पाथ हुआ टूवर्ड्स डेटा एनालिस्ट। अगर आप समझिए इतना सब कवर कर लेते हैं, आप बहुत ही अच्छी तरीके से ये सीख चुके हैं, तो आपका करियर पाथ कुछ ऐसा लगेगा। आप मार्केट रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं, एक्चुअली बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर बन सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं, बजट एनालिस्ट बन सकते हैं, क्रेडिट एनालिस्ट, डेटा वेयरहाउसेस, फाइनेंशियल एनालिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्ट्रैटेजी एनालिस्ट, सेल्स एनालिस्ट, सोशल मीडिया डेटा एनालिस्ट, वेब एनालिस्ट, फ्रॉड एनालिस्ट, एचआर एनालिस्ट। और ये एनालिस्ट के जॉब्स में गाइस बहुत ही अच्छा स्कोप होता है और बहुत ही बेहतरीन सैलरीज होते हैं। अगर आप समझिए फाइनेंशियल एनालिस्ट बन जाते हैं ना, इतना बेहतरीन आपका कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स हो जाएगा ना। उसके बाद आपको सिर्फ डेटा साइंस में मूव करना है। तो अब आप घुस चुके हैं डेटा एनालिस्ट में, आप जान चुके हैं कि डेटा के साथ कैसा खेलना है, कैसा उसको समझना है। नेक्स्ट स्टेप आपका होता है फाइनल पार्ट टू बी टेकन, दैट इज फ्रॉम अ डेटा एनालिस्ट टू अ डेटा साइंटिस्ट। अब बहुत सारे लोग होते हैं कि डेटा एनालिस्ट में रुक जाते हैं, बट थोड़े लोग ये भी होते हैं कि नहीं, हमको डेटा साइंटिस्ट भी सीखना है, क्योंकि उसका स्कोप और ज्यादा है, उसका सैलरी और ज्यादा है, उसका फंक्शनैलिटीज ज्यादा है, उसमें बहुत सारा इनोवेटिव वर्क भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको डेटा एनालिस्ट से डेटा साइंटिस्ट में मूव करने के लिए आपके साथ एक पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ, नमपाई, पांडास, आपको मशीन लर्निंग के लाइब्रेरीज जैसे स्काईकिट लर्न, डीप लर्निंग के लाइब्रेरीज जैसे हो गया आपका टेंसर फ्लो, पाईटॉर्च, कैफे, केरास,
और आपको जीपीयू के साथ कैसा काम करना है उसके लिए अलग लाइब्रेरी है, वो बोलते हैं हम लोग एनवीडिया कूडा लाइब्रेरीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज। और इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज है डास्क, माई सीक्वल एंड मोंगोडीबी, ये सारा चीज यूज कर सकते हैं गाइस टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट। तो ये पूरा प्रोसेस बहुत ही अमेजिंग प्रोसेस है गाइस। अगर आप नॉन टेक्निकल पर्सन है, आप डायरेक्टली डेटा साइंटिस्ट मत बनने जाइए, आपको डिफिकल्टी होगा, ठीक है, आपको डिफिकल्टी होगा अगर आप डायरेक्टली डेटा साइंटिस्ट बनने जा रहे हैं। अगर आप डेटा एनालिस्ट से डेटा साइंटिस्ट बनने जा रहे हैं, इट इज वेरी वेरी गुड, ठीक है। और डेटा साइंटिस्ट के करियर प्रॉस्पेक्ट्स ये सारे हैं, डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं आप, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, मशीन लर्निंग रिसर्चर, एआई इंजीनियर, कंप्यूटर विजन डेवलपर, और थोड़े पॉइंट्स डालना था जैसे मेरे को फुल स्टैक डेटा साइंटिस्ट, बिग डेटा इंजीनियर, और बहुत सारी चीज़। तो ये था वीडियो इस चीज़ के बारे में कि एक नॉन टेक्निकल पर्सन को या नॉन प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड वाले लोगों को कैसा डेटा साइंस में मूव होना है। ये था फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप यू हैव लर्न। मैं फिर से मिलूंगा अगले वीडियो में प्रीटी इजी और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ। मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन गाइस। I'll see you all in the next video. Have a great day ahead. Thank you and all. Bye bye.